सरकार किसान संगठनों में बातचीत इस वक्त जारी है और सरकार किसानों के बीच की जो बैठक है उसमें गतिरोध बरकरार है। सरकार ने कानूनों में संशोधन की बात कही है। किसानों ने कानून वापस देने की मांग एक बार फिर से दोहरा दी है। वहीं किसानों ने कहा कि हम राजनीतिक दल नहीं हैं, कृषि कानून वापसी के बाद ही घर वापस जाएंगे। राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं, उन्होंने इस बैठक की शुरुआत में ही इस बात को लेकर के बयान दिया था और सरकार ने कहा है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। सभी राज्यों के किसान हित के लिए कानून बनाए गए हैं, ये कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया। लोकतंत्र में हर समस्या का समाधान चर्चा से है और इस बारे में भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से बयान दिया गया है। लेकिन बैठक इस वक्त की जा रही है, चर्चा लगातार चल रही है। कोशिश यही है कि दोनों तरफ से सहमति बन पाए। हालांकि किसान संगठन नेता इस बात को लेकर अड़े हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार वहीं दूसरी तरफ इन कानूनों के अंदर संशोधन के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन अब क्या वाकई में संशोधन के इस रास्ते पर किसान संगठन नेता आगे बढ़ने को तैयार होंगे? क्या और दूसरे जो विषय हैं, जो दूसरी परेशानियां इससे पहले तक किसानों के सामने आती रहीं, उन मांगों को भी इस दौरान रखा जाएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद ही पूरी तरीके से ये स्थिति साफ होगी कि क्या वाकई में और भी विषयों पर चर्चा हुई है। क्या इस बैठक के अंदर किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर बातचीत आगे बढ़ी है? कितने विषयों पर सहमति बनी है? आज की बैठक के जरिए कितने कदम आगे दोनों तरफ से बढ़ा गया है? ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि बैठक खत्म होने के बाद ही साफ हो पाएंगी। लेकिन इस वक्त की बैठक चल रही है, लगातार हरियाणा न्यूज आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। सरकार और किसान संगठन नेताओं के बीच में बैठक इस वक्त की जा रही है और ये उसी बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसान संगठन नेता और सरकार के नुमाइंदे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल बैठक के अंदर मौजूद हैं। अधिकारी भी उसमें शामिल हैं। 40 किसान संगठन हैं जो कि लगातार किसानों की परेशानियों पर चर्चा कर रहे हैं। तो सरकार और किसान संगठनों में बातचीत इस वक्त जारी है। सरकार और किसानों के बीच की जो बैठक है वो सकारात्मक रहे, ये इसमें कुछ और चीजें भी शामिल हो रही हैं। दरअसल किसानों ने अभी तक लंच नहीं किया है, खाना उन्होंने नहीं खाया है, ये इस बीच जानकारी मिल रही है। और इससे पहले तक क्योंकि हम लगातार आपको वो तस्वीरें भी दिखाते रहे जब किसान संगठन नेता अपने लंगर का खाना लेकर के ही पहुंचते थे और वही वो खाना खाते थे। हालांकि आज जो है अभी तक खाना नहीं खाया है किसान संगठन नेताओं ने। और साथ ही साथ आपको बता दें कि किसानों ने कानून वापस देने की मांग एक बार फिर से दोहरा दी है। किसान संगठन नेताओं की तरफ से कहा गया है कि हम राजनीतिक दल नहीं हैं और कृषि कानून वापसी के बाद ही घर वापसी होगी, ये इस दौरान कहा गया है। वहीं सरकार ने इस बारे में कहा है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। अगर आप इसमें चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, यदि आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर एश्योरिटी आपको मिले, आपको भरोसा मिले, तो इसके लिए हम कुछ हद तक बदलाव करने के लिए तैयार हैं। सभी राज्यों के किसान हित के लिए ये कानून बनाए गए हैं, कृषि मंत्री ने कहा। बैठक में किसानों ने मौन धारण कर लिया है, बात नहीं कर रहे हैं, मौन धारण कर लिया है। तो अब इस बात के संकेत क्या हैं? क्या इस तरीके से चर्चा आगे बढ़ पाएगी? क्या अब नजर आता है, क्योंकि उम्मीदें आज की बैठक से बहुत हद तक थी, लेकिन जब अब किसान संगठन नेता मौन धारण किए हुए हैं, खाना उन्होंने अभी तक नहीं खाया है, तो क्या कितनी संभावनाएं यहां पर लग रही हैं कि बातचीत के जरिए समाधान हो पाएगा? किसानों ने कानून वापस देने की जो मांग है वो एक बार फिर से दोहरा दी है और साथ ही साथ सरकार ने कानूनों में संशोधन की बात हालांकि स्वीकार की है और साथ ही ये भी कहा है कि संशोधन अगर आप किसी भी तरीके से किसान संगठन नेता चाहते हैं, जिस रूप में चाहते हैं, उसके लिए सरकार तैयार है। लेकिन कानूनों की वापसी, ये क्योंकि पूरे देश के किसानों की बात है, इसीलिए सभी राज्यों के किसान हित के लिए ही ये कानून बनाया गया है और हर स्थिति में किसानों की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने का जो जिम्मा है वो सरकार का होता है। सरकार लेकिन जब बार बार ये भरोसा दिला रही है कि इन 3 कृषि कानूनों को लेकर के किसानों को भरोसा दिलाया जाएगा, आश्वस्त किया जाएगा, लेकिन क्या वाकई में किसान सरकार की बात पर भरोसा करेंगे? इस बारे में
सहमति क्या दोनों तरफ से बन पाएगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे जुड़ चुके हैं, जरा जान लेते हैं उनसे। राजा, क्योंकि अभी तक की जो स्थिति है और अभी तक की जो हाव भाव देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इस पूरी बैठक के दौरान अब जो जानकारी मिल रही है उसमें यह कि किसान संगठन नेताओं ने मौन धारण कर लिया है, तो क्या वाकई में ऐसे माहौल के अंदर बातचीत आगे बढ़ पाएगी, सकारात्मक माहौल में वो भी? देखिए सुपेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 9वें दौर की वार्ता चल रही है, करीबन 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो बातें विफल होती हुई नजर आ रही हैं, इसको लेकर जो किसानों ने अब मीटिंग में मौन धारण कर लिया। साफ तौर पर जो क्वेश्चन आंसरिंग चल रहे हैं, जो मंत्री जवाब किसानों से मांग रहे हैं, जवाब तलब कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बोलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। जो अंदर से जानकारी मिल रही है कि अभी तक किसानों ने लंच भी नहीं किया। जो किसान नेता अंदर बैठे हैं उन्होंने अभी तक लंच भी नहीं किया। और साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि लगातार 9वें दौर की वार्ता चल रही है और ऐसे में अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकला है। और जिस तरीके से साफ तौर पर किसानों ने अल्टीमेटम और चेतावनी दी है कि 26 तारीख को वो दिल्ली कूच करेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी अब सोचना होगा कि आखिरकार जो ये मीटिंग है, इस मीटिंग को कैसे निर्णायक जंग तक पहुंचाया जाए, क्योंकि किसानों ने अब मौन धारण कर रखा है और अभी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। ऐसे में जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि अब मंत्री भी कहीं ना कहीं मीटिंग से उठ के बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो क्या अभी पुख्ता तरीके से जानकारी मिल रही है राजा कि बैठक क्या अब किसान संगठन नेता क्योंकि मौन धारण कर चुके हैं, क्या बैठक भी खत्म होने वाली है अब? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है कि अब कहीं ना कहीं बैठक खत्म होगी, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर अपना प्रोटेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं जारी किया। पिछले आधे घंटे से 20 से 25 मिनट का समय है जब मंत्री किसानों से बातचीत कर रहे थे, तो किसानों ने साफ तौर पर मौन धारण कर रखा है। और मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी है तख्ती पर उन्होंने लिख रखा है कि या तो हम कानून को वापस कराएंगे या फिर कहीं ना कहीं यहीं पर मरेंगे, यहीं पर ही मिटेंगे। तो साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं जो है जानकारी ये मिल रही है कि अब बैठक कहीं ना कहीं वो खत्म हो चुकी है। जी, तो बैठक अब खत्म हो चुकी है, तो यानी कि ये माना जाए राजा कि निर्णायक भूमिका आज की इस बैठक की नजर नहीं आती है। सकारात्मक माहौल में क्योंकि बातचीत हो नहीं पाई, आगे बढ़ नहीं पाई है, तो निष्कर्ष आज भी बेनतीजा रहा है। बिल्कुल, 9वें दौर की भी वार्ता जिस तरीके से सुबह मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं बेनतीजा ही रही है, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा का समय और इतनी लंबी बैठक चली है। पिछले 8 दौरों की बात करें, जिस तरीके से लगातार जो कहीं ना कहीं जो मीटिंगें हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आई है। 9वें दौर की जो वार्ता है वो भी अब कहीं ना कहीं विफल है। तो ऐसे में अब सरकार के लिए चुनौती यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 26 जनवरी को किसान है, तमाम जो किसान है कहीं ना कहीं दिल्ली कूच करेंगे। और पहले ही जिस तरीके से कल जो किसानों ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, चाहे अलग अलग लोकेशन की बात करें, अलग अलग धरना प्रदर्शन की बात करें, वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन दिखाया, तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है कि आखिरकार किस तरीके से किसानों को समझाएं। हालांकि एमएसपी पर रिटर्न की बात लगातार शुरू से ही करती हुई सरकार आ रही है कि हम लिखित में आश्वासन देने को तैयार है, पर जो किसान है साफ तौर पर इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार कानून को वापस नहीं लेती हम यहां से नहीं हिलेंगे। और आज 9वें दौर की वार्ता भी कहीं ना कहीं मैं राजा वापस लौटता हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जरा वो अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। सरकार किसान संगठनों की बैठक अब खत्म हो चुकी है, जिस बारे में हमारे संवाददाता भी बता रहे थे। बैठक खत्म हो चुकी है, सरकार किसान संगठन नेताओं के बीच में जो आज भी बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी तक के जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि बैठक बेनतीजा रही है। किसी भी निर्णायक भूमिका में आज का दिन भी, आज की बैठक भी नजर नहीं आई है और दोनों तरफ से सहमति बाकी बची हुई 2 मांगों पर नहीं बन पाई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बैठक चल रही थी, किसान संगठन नेताओं के अलग अलग प्रतिनिधि मंडल इसके अंदर पहुंचे थे, यानी कि 40 किसान संगठन नेता इसमें शामिल थे और सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, तमाम दूसरे अधिकारी वो इसके अंदर शामिल थे। और कोशिश यही थी कि आज की इस बैठक के जरिए, क्योंकि पिछली बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया था और यह माना जा रहा था कि जब सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है, तो आज की बैठक कम से कम सकारात्मक माहौल में हो सके। बातचीत के जिस सिलसिले को हमने पहले देखा था, आगे लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, तो वो फिलहाल एक बार फिर से देखा जा सके, किसान संगठन नेता भरोसा कर पाए सरकार जो बताना चाहती है। लेकिन वहीं आपको यह भी बता दें कि अब 15 जनवरी को अब अगली बैठक होगी किसान संगठन नेताओं के साथ सरकार की, और अगली तारीख भी अब आ चुकी है। 15 जनवरी को अब अगली बैठक होगी, यानी कि अब नजर अगली बैठक यानी कि 15 जनवरी पर होगी। समाधान कैसे निकल पाता है इस आंदोलन को लेकर के, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर यह बैठक
इससे पहले तक की जा रही थी। बैठक खत्म हो चुकी है और करीब करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। और इससे पहले आपको बता दें कि एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर, और वहां पर भी केंद्रीय कृषि मंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे थे। और उसके ठीक बाद ही किसान संगठन नेताओं के साथ, जिसमें 40 अलग अलग संगठन के नेता शामिल थे, वो बैठक शुरू हुई। 3 घंटे तक ये बैठक चली, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद अब किस तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि आज भी कोई भी परिणाम इस बैठक का निकल नहीं पाया है, किसी भी मुद्दे पर सहमति बन नहीं पाई है। और एक बड़ी चीज जो आज के इस बैठक के दौरान देखने को मिली वो ये कि किसान संगठन नेता, जो कि अलग अलग 40 किसान संगठन हैं, उन्होंने बैठक के दौरान ही मौन धारण कर लिया, क्योंकि उनकी एक ही मांग है कि 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। लेकिन सरकार की तरफ से यह साफ किया जा चुका है, सरकार बार बार ये कह रही है कि सभी राज्यों के किसान हित के लिए ये कानून बेहद जरूरी हैं। और इसीलिए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से यह बयान भी दिया गया था शुरुआत में ही, और यह कहा गया कि लोकतंत्र में हर समस्या का समाधान चर्चा से ही होता है। आज इस बैठक से पहले भी किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से भी बयान दिया गया था, विरोध जारी रहेगा, लेकिन वहीं साथ ही साथ बातचीत का सिलसिले को रोकेंगे नहीं, आगे वो भी जारी रहेगा। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजा के पास जरा रुक कर लेते हैं। राजा, बैठक खत्म हो चुकी है, 15 जनवरी अब अगली तारीख तय कर दी गई है, उम्मीदें कितनी हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह जिस तरीके से लगातार तारीख पर तारीख कहीं ना कहीं देती हुई सरकार नजर आ रही है। अब 15 तारीख की जो डेट है वो निर्धारित की गई है। देखने वाली बात होगी कि क्या तारीख जो 15 तारीख की डेट है वो उसमें भी कहीं ना कहीं समाधान निकलता है या इसी तरीके से कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि लगातार किसानों की बात करें, कड़ाके की ठंड में कहीं ना कहीं बॉर्डर्स पर डटे हुए और काफी दिक्कतों का सामना लोगों को अब करना पड़ रहा है। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करते हुए, और जिस तरीके से हम बात करें 9वें दौर की वार्ता भी अब कहीं ना कहीं विफल होती हुई साबित होती हुई नजर आई है। तो ऐसे में अब सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार ने स्थिति पहले ही स्पष्ट कर रखी है। मैं आपको बता दूं कि आज जो मीटिंग थी किसानों की, उससे पहले जैसे कि आपने जानकारी दी कि हाई लेवल की मीटिंग थी, तमाम मंत्री उसमें शामिल थे। तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाधान निकलेगा, पर आज भी कहीं ना कहीं मीटिंग विफल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या 15 तारीख को कोई समाधान सरकार की तरफ से निकाला जाता है या फिर 15 तारीख की मीटिंग भी इसी तरीके से विफल नजर आएगी। जी राजा, हमने देखा क्योंकि जब 2 विषयों पर, क्योंकि 4 मांग लेकर के जब किसान संगठन नेता बातचीत के रुके हुए सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से मिलते हैं, तो उस वक्त 2 मुद्दों पर सहमति बन जाती है, बातचीत आगे बढ़ती है। ये कहा जाता है कि सकारात्मक माहौल में ये बातचीत आगे शुरू हो रही है। तो क्या अब अगली बैठक जो कि 15 जनवरी को होनी है, तो उस वक्त भी क्या किसी तरीके से बदलाव होगा? कुछ और मांगों को लेकर के किसान संगठन नेता सरकार के सामने पेशकश करेंगे। अगर उस पर सहमति बन जाती है तो यह माना जा सकेगा कि कम से कम कुछ और चीजें भी हैं जिस पर सहमति बन रही है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह जिस तरीके से किसान संगठनों पहले ही मीटिंग में जो मांगे दी थी, साफ तौर पर जिस तरीके से एमएसपी पर रिटर्न में मांग रहे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार लगातार ये कह रही है कि हम रिटर्न में देने को तैयार हैं। वहीं पराली का जो अहम मुद्दा था वो सरकार पहले ही मान चुकी है, और बिजली की बात जिस तरीके से करें, बिजली की जो बातें हैं वो भी सरकार मान चुकी है। साफ तौर पर अब जो किसान संगठन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक इस कानून को सरकार खत्म नहीं करती, रद्द नहीं करती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो सरकार की तरफ से भी रुख कहीं ना कहीं साफ हो चुका है कि जब तक सरकार के मंत्री हैं, चाहे कृषि मंत्री की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर रुख साफ कर दिया है कि संशोधन जरूर करेंगे पर हम कृषि कानून को रद्द नहीं कर सकते। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज की जो मीटिंग थी, 3 घंटे से ज्यादा इस मीटिंग चली है साफ तौर पर, और पिछले 20 मिनट से जो जानकारी मिल रही है अंदर से, जो 20 मिनट से किसानों ने मौन धारण कर रखा था, क्योंकि पहले ही दौर में जब मीटिंग शुरुआत में ही स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले जो किसान बड़े नेता है उन्होंने साफ तौर पर पहले ही कहीं ना कहीं जो मंत्री है उनसे यह कहा था कि सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस कानून को रद्द करने की बात करेंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज की मीटिंग भी राजा, लेकिन तो आज की जो बैठक रही है, अभी तक क्या भी जानकारी मिल रही है कि क्या हलचल हुई, किन किन विषयों को लेकर के बात हुई, या फिर शुरुआत से ही 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ जब किसान संगठन नेता सरकार के सामने पहुंचे, तो क्योंकि सरकार तो पहले ही कह चुकी है कि हम वापस नहीं लेंगे, संशोधन के लिए तैयार हैं, तो शुरुआत से ही क्या जो है सहमति बन नहीं पाई? इन्हीं मुद्दों के साथ किसान आगे अपनी बात बढ़ाते रहे?
जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जो किसान नेता है उनसे लगातार कहीं न कहीं हम टच में थे। साफ तौर पर सुबह से ही कहीं न कहीं माहौल गर्म था। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जब हम मीटिंग में घुसेंगे, सबसे पहले हमारी जो मांग होगी, जो सबसे पहले विषय होगा, कृषि कानून को रद्द करने का विषय होगा। उसको लेकर कहीं न कहीं गहमा-गहमी भी अंदर, कहीं न कहीं तनाव का माहौल भी कहीं न कहीं साफ तौर पर नजर आया। वहीं जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, लास्ट की जो दौर की वार्ता थी, 20 मिनट तक किसान नहीं बोले। मंत्रियों ने कहीं न कहीं जवाब तलब किया, किसानों से बात करने की कोशिश की, पर जब बात किसान नहीं कर रहे, साफ तौर पर मौन नजर आया, तो मंत्री उठ के वहां से बाहर चल गए। जिसके बाद आपने देखा कि अब मीटिंग खत्म हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी क्या 15 तारीख को कोई समाधान निकलता है या फिर इसी तरीके की स्थिति यहां पर बनी रहती है। जी बिल्कुल, अब 15 जनवरी को ये देखना होगा कि क्या बातचीत के जरिए समाधान आगे निकाला जा सकता है या नहीं। आप क्योंकि पशुपेश की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि किसान संगठन नेता भी ये चाहते हैं कि कृषि हित के लिए, किसानों के हित के लिए बहुत सारे ऐसे और कदम हैं जो कि उठाए जाएं। हम राजा यहाँ पर और उन मांगों को लेकर के भी बात कर रहे हैं, क्योंकि पराली जलाने को लेकर के जो मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज हुआ करते थे, वो सरकार ने कह दिया है, भरोसा उस पर दिलाया है, वो नहीं हुआ करेगा। बिजली बिलों को लेकर के एक बड़ा सवाल था, उसका हल भी सरकार के द्वारा इस पर निकाल दिया गया। क्या अब ऐसा हो सकता है कि 15 जनवरी को ऐसी ही कुछ और मांगों के साथ अगर किसान संगठन नेता जाएं, तो सरकार भी उस पर भरोसा जताए? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सुबेन, जिस तरीके से बात करें, पराली एक बहुत अहम मुद्दा था, पर जो कहीं ना कहीं जो किसान संगठन है, क्योंकि पराली हरियाणा और पंजाब, हरियाणा में सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा को जोड़कर पराली का जो सारा विषय है उसको देखा जा रहा है। ऐसे में जो किसान संगठन है अलग अलग राज्यों के, जो इस मीटिंग में शामिल है, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि सिर्फ एक ही मांग, जो बिजली की मांग है, वो नेशनल एक मुद्दा है, उसको कहीं ना कहीं सरकार ने मांगा है। वहीं जिस तरीके से लगातार किसान संगठनों की बात करें, लगातार शुरू से लेकर आपने देखा होगा कि जो पहली मीटिंग थी और आज 9वें दौर की जो वार्ता विफल रही है, अंत तक कहीं ना कहीं किसानों की यही मांग रही है कि जब तक कृषि कानून को रद्द नहीं करते हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी रुख सुबेन पहले ही स्पष्ट हो चुका है, पहले ही सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। चाहे देश के प्रधानमंत्री की बात करें, कृषि मंत्री की बात करें, अलग अलग मंत्री जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आए कि कृषि कानून किसी भी हद पर कहीं ना कहीं हम खत्म नहीं करेंगे। हालांकि संशोधन करने को सरकार तैयार है, पर किसान भी कहीं ना कहीं एक ही बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक कृषि कानून को सरकार खत्म नहीं करेगी हम यहां से नहीं जाएंगे। पर अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से कल शक्ति प्रदर्शन सरकार ने देखा, लोगों आज की बैठक के दौरान क्या एमएसपी का विषय, जो मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, कानूनी प्रावधान इसमें किया जाए, क्या इस विषय के बारे में भी चर्चा हुई या 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की पहली मांग के उस पर ही बात जो है अटक गई? जी बिल्कुल, देखिए जो पहले दौर की वार्ता थी, जो मीटिंग जब स्टार्ट हुई थी सुबह, जो हमारे पास जानकारी है कि सबसे पहले जो बड़े नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर यही सरकार के मंत्री से कहीं ना कहीं जवाब तलब किया, उनको कहीं ना कहीं उनसे बातें की कि जब तक आप कृषि कानून के ऊपर, रद्द करने के ऊपर बात नहीं करेंगे, जब तक कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले जो बैठक में, पहले दौर की जो बैठक थी, इसमें कृषि कानून रद्द को लेकर तो जब से ही कहीं ना कहीं गहमा गहमी का माहौल था। और उसके बाद जिस तरीके से 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था मीटिंग में, उसके बाद जिस तरीके से किसानों ने बोलना बंद कर दिया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखा, क्योंकि पिछले जो मीटिंग है काफी लंबी मीटिंग है, चली 5 घंटे 6 घंटे, और आज की जो मीटिंग है कहीं ना कहीं अंतर बहुत ज्यादा कम है, 3 घंटे में ही ये मीटिंग पूरी खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पहले दौर की जो मीटिंग थी, साफ तौर पर उसी मीटिंग को लेकर कहीं ना कहीं किसानों ने जोड़ा। और सबसे पहले जो पहले घंटे की जो मीटिंग थी, सिर्फ इसी विषय पर कहीं ना कहीं किसानों ने मंत्रियों से चर्चा की कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती, इस कानून को खत्म नहीं करती, हम आगे कोई बातचीत नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, और जब तक 3 कृषि कानूनों की जो प्राथमिक मांग है, जो पहली मांग है, किसान संगठन नेता उसी मांग को लेकर के अड़े रहे हैं। हालांकि इसके अलावा जो और दूसरे विषय हैं, एमएसपी का लिखित तौर पर जो कानून बनाने की बात है, कानून की दायरे के अंदर एमएसपी को लाने की जो मांग की जा रही है, और एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीद होती है तो उस पर कानूनी रूप से एक्शन हो, सजा का प्रावधान हो, ये मांग बार बार उठाई जा रही है। तो राजा, क्या अगर इस विषय पर एमएसपी का जो कानून बनाने की मांग की जा रही है किसान संगठन नेताओं के द्वारा, अगर इस तीसरी मांग को भी सरकार अगर स्वीकार कर ले, तो संभावनाएं हैं कि किसान संगठन नेता भी आगे इस पर विचार करेंगे कि 4 में से 3 मांगों को स्वीकार कर लिया? जी बिल्कुल, देखिए सुबह, यदि सरकार इनकी जो मांगे हैं उनको मान लेगी, तो साफ तौर पर किसानों ने पहले ही सरकार को कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दे रखा है कि यदि सरकार हमारी सारी मांगे मांग ले तो हम इस धरने को समाप्त कर देंगे। तो पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है किसानों का, शुरू से लेकर और अंत तक काफी लंबा समय हो गया इस धरना प्रदर्शन को। इंटरनेशनल लेवल की बात करें, सोशल साइट्स पर कहीं ना कहीं इस धरना प्रदर्शन को बढ़ चढ़ कर दिखाया जा रहा है। विपक्ष की बात करें, विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस धरना प्रदर्शन में, कल जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं ट्रैक्टर प्रदर्शन में कहीं ना कहीं शामिल हो, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका
भूमिका यहाँ पर निभाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सरकार को भी अब कहीं ना कहीं सोचना होगा, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया है, कड़ाके की ठंड है, लगातार बारिश भी हो रही है और जिस तरीके से अलग अलग लोकेशंस पे कई किसानों की मौतें भी हो गई, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं अब नरमी दिखानी होगी और बातचीत के लिए दोबारा से जिस तरीके से 15 तारीख की डेट निर्धारित की गई है उसमें सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जी राजा, क्या अब इस बैठक खत्म होने के बाद किसान संगठन नेता, क्योंकि अक्सर होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है, किसानों को और मीडिया के जरिए देश की जनता को, बाकी किसानों को भी ये बताया जाता है कि बैठक के अंदर किन विषयों पर बात हुई है और उनका स्टैंड क्या रहा है, क्या ऐसा होगा कि आज भी किसान संगठन नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? इस बारे में कुछ जानकारी आ रही है सामने? और सुबह अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हालांकि अभी अब कुछ देर में मीटिंग खत्म हुई है, प्रेस ब्रीफिंग जरूर होगी और जानकारी भी कहीं ना कहीं किसानों को दी जाएगी, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे जो किसान हैं और कहीं ना कहीं उनको ब्रीफिंग दी जाएगी कि आखिरकार मीटिंग में क्या अहम निकल कर आया और किस बातों पर लेकर चर्चा होगी। हालांकि अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि किसानों की तरफ से कब ब्रीफिंग की जाएगी, पर जो जानकारी ये मिल रही है कि अब मीटिंग खत्म हो चुकी है और अब जो किसान है वो धीरे धीरे विज्ञान भवन से बाहर निकलने लगे हैं। जी किसान अब विज्ञान भवन से बाहर निकलने लगे हैं और बैठक भी खत्म हो चुकी है, लेकिन आगे 15 जनवरी को संभावनाएं कितनी हैं कि किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में बात बन पाए, सहमति बन पाए, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन आज की बैठक में क्या हलचल रही है वो लगातार हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप राजा, आज ये भी बताया जा रहा है कि शुरुआत से ही, क्योंकि कड़े तेवर थे किसान संगठन नेताओं के भी, आप शुरुआत में ही क्योंकि खाना नहीं खाया, लंच नहीं किया किसान संगठन नेताओं ने, इससे पहले की बैठक में देखा गया था जब 2 विषयों पर सहमति बनी थी तो सरकार के नुमाइंदों ने आप किसान संगठन नेताओं के द्वारा जो लंगर लाया गया था, जिसको अक्सर वो खाया करते हैं बैठक के दौरान, तो वो लंगर भी सरकार के नुमाइंदों ने चखा था, वो उन्होंने खाया था। तो उससे एक नजर आता था कि चलिए सकारात्मक माहौल में बातचीत हो रही है। उन्होंने खाना खाया था और किसान संगठन नेताओं ने सरकार के द्वारा जो चाय की पेशकश की गई थी तो उन्होंने वो भी स्वीकार की थी। आज ऐसा भी कुछ तस्वीर देखने को नहीं मिली। जब ये स्टार्ट हो गया था कि आपने सुना होगा जो किसान बड़े नेता हैं वो साफ तौर पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, मीडिया को कहीं ना कहीं बता रहे थे कि हमारी जो मांगे हैं उस मांगों को लेकर ही आज कहीं ना कहीं मीटिंग में चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं उसी बात को लेकर किसानों ने कहीं ना कहीं सबसे पहले कानून रद्द करने की बात की थी। उसके बाद से लगातार जो ठीक है, किसान नेता कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। नहीं रहे, पिछली मीटिंग 2.5 घंटे चली, आज 1.5 घंटा चली। सर आप अगली मीटिंग का आधा घंटा चलेगी क्योंकि टाइम तक घटता जा रहा है। हुण सरकार तो बिल्कुल गल ही नहीं सुन रही। आज भी साडा घंटा बाद ही लग्या उसे बहुत छेती। 26 जनवरी के बारे में आप लोगों ने कुछ बात की? सरकार 26 जनवरी के बारे में सरकार से क्या बात करनी हो, तो जो दिया हुआ प्रोग्राम वो है। सरकार को बताया आप लोगों ने कि हम लोग ट्रैक्टर रैली करेंगे। सरकार को पता है, रोज इंटेलिजेंस उन्होंने बिची फिर दी है, सारा दिन अखबारों में खबर है। इस बारे में बात नहीं हुई। कल क्या दिया स्टेटां ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? बिल्कुल नहीं रखी, कोई नहीं। ਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, कल बयान। अच्छा ठीक है। तो यहाँ ट्रैक्टर रैली के बारे में भी पूछा गया, क्योंकि 26 जनवरी से पहले जिस तरीके से रिहर्सल भी की गई थी और ये बार बार कहा जा रहा था कि कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर के सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा। ट्रैक्टर रैली इसको लेकर के एक तरीके से पहले ही उसकी तैयारियों का जायजा लिया गया था। कल भी इसको लेकर के तस्वीरें देखने को मिली थी जब हरियाणा के अंदर केएमपी पर ट्रैक्टर रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने की किसान संगठन नेताओं ने पूरी तरीके से कोशिश की। और जरा वापस रुक कर लेते हैं राजा का। राजा, आगे की जो रणनीति है किसान संगठन नेताओं की, उसको लेकर के सरकार को इल्म है क्या कि आगे किसान संगठन नेता क्या करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार, जो जानकारी है कल किसान जो नेता हैं दोबारा से सिंधु बॉर्डर पर एक गुप्त मीटिंग करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला लेंगे कि आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि 9 दौरों की जो वार्ता है वो खत्म हो चुकी है और लगातार जो किसान डटे हुए हैं अलग अलग बॉर्डरों पर, साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार अलग अलग बॉर्डरों से फीडबैक लेकर कहीं ना कहीं किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जाते हैं और जिस तरीके से सिर्फ एक ही मांग है, सिर्फ एक ही मांग पर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कानून को रद्द कराने की बात को लेकर पिछले 9 दौरों की वार्ता कहीं ना कहीं विफल नजर आई है। तो जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि कल एक बार फिर से जो बड़े नेता हैं वो गुप्त मीटिंग करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। जी राजा, एक और बीच में जो है एक बात सामने आ रही थी, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि एमएसपी को कानून के दायरे में लाने के लिए कुछ अलग तरीके से प्रावधान भी किया जा रहा है। सरकार इस बारे में विचार कर रही है, दूसरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है।
आप इस बात को लेकर के बहुत तेजी के साथ चर्चाएं चल रही थी। आज क्या इस पर बात हुई है और ये इस बारे में कुछ जानकारी मिल रही है कि क्या वाकई में किसान संगठन नेताओं से आज जब बैठक हुई है तो चर्चा इस बारे में भी की गई क्या? सुबह लगातार सरकार की बात करें तो पहले दौर से ही सरकार बैकफुट पर नजर आई है। जिस तरीके से किसानों की बात करें, लगातार एक ही मांग को बात को लेकर कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं कि कानून को रद्द किया जाए, पर एमएसपी की बात करें तो लगातार सरकार यही कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार है। और लगातार जो उच्च अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं वो भी इस पर कहीं ना कहीं मंथन कर रहे हैं, उनकी भी मीटिंगें चल रही हैं। पर जो किसान है साफ तौर पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आज जो पहले मीटिंग हुई थी, पहले दौर की जो पहले घंटे की जो वार्ता थी, सबसे पहले किसानों ने सिर्फ एक ही बात को लेकर चर्चा की कि जब तक इस कानून को सरकार रद्द करने की बात नहीं करते हम आगे कोई बात नहीं करेंगे, जिसको लेकर गहमा गहमी भी हुई और किसान मौन भी रहे। उसके बाद कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद जो मंत्री हैं वो बाहर भी गए। पर जिस तरीके से जो बात करें, साफ तौर पर किसान एक ही बात को लेकर डटे हुए थे। आज की मीटिंग में उनके तेवर काफी ज्यादा कहीं ना कहीं कड़े यहां पर नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से कल शक्ति प्रदर्शन था पूरे देश ने देखा, कहीं ना कहीं सरकार ने भी देखा कि और कहीं ना कहीं गहमा गहमी भी कहीं अधिकारियों के बीच में अलग अलग बॉर्डरों पर होती हुई नजर आई। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान संगठन अब क्या रणनीति बनाते हैं उसको लेकर कल एक गुप्त मीटिंग भी कहीं ना कहीं जो बुलाई गई है। तमाम जो बड़े नेता हैं अलग अलग बॉर्डरों से वो आएंगे और गुप्त मीटिंग करेंगे, क्योंकि 9 दौरों की वार्ता कहीं ना कहीं अब विफल नजर होती हुई नजर आ रही। तो ऐसे में अब किसान अलग रणनीति बनाने को लेकर कहीं ना कहीं कल चर्चा कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको सुबह बना दूं कि सरकार लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। और जिस तरीके से आपने बताया कि एमएसपी कानून को संशोधन की तैयारी कहीं ना कहीं सरकार कर रही है, तो शुरू से ही संशोधन की बात सरकार कर रही है, पर किसान नेता ये कह रहे हैं कि संशोधन की बात ही कर रही है सरकार, अभी जमीनी हकीकत सरकार ने कुछ किसानों को दिखाई नहीं है। तो ऐसे में मीटिंग की जो वार्ताएं होती हैं वो विफल होती हुई नजर आती हैं। तो किसान नेता चाहते हैं कि सरकार उनको कुछ दिखाए, सिर्फ मीडिया में वाहवाही करने के बयान देकर कहीं ना कहीं वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी सरकार ने उनको लिखित में आश्वासन नहीं दिया है कि एमएसपी पे हम कानून बना रहे हैं या फिर कुछ ऐसा संशोधन कर रहे हैं। किसान नेता साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि सरकार यदि उनसे वार्ता के लिए उनको बुलाती है तो जरूर कुछ ना कुछ उनको दिखाए, जमीनी हकीकत दिखाए, तो किसान नेता भी झुकने को तैयार हैं। जी तो बिल्कुल, अगर इसमें सरकार अगर इस बारे में कुछ लिखित तौर पर, क्योंकि भरोसा अगर देती है, एक संशोधित प्रस्ताव शुरुआत में ही दिया गया था राजा, तो आप किसान संगठन नेता तो इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप तो अभी कह रहे हैं लेकिन कल को आप मुकर जाएंगे। लेकिन सरकार ये कहती है कि हमने तो लिखित तौर पर अब दे दिया ना आपको, अगर आप ये स्वीकार करते हैं प्रस्ताव तो हम इसको कानूनी दायरे में भी लेकर के आ जाते हैं। जी बिल्कुल, सरकार की बात करें, सरकार शुरू से सुबह ये कहती हुई नजर आई है कि हम संशोधन को तैयार हैं, जो भी मांगे हैं हम किसानों की वो मांगते हुए तैयार है। पर जो किसान नेता हैं लगातार एक ही बयान पर डटे हुए कि जब तक इस कानून को सरकार रद्द नहीं करती हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी जो 15 तारीख को जो मीटिंग है, क्या उसमें कोई नया फीडबैक सरकार कहीं ना कहीं देती हुई नजर आती है, कोई नया होमवर्क कहीं ना कहीं सरकार करके नजर आती है। क्योंकि जिस तरीके से 9वें दौर की वार्ता सुबह खत्म हो चुकी है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लगातार किसानों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है कि एक चिंता का विषय है। और जिस तरीके से जो राजनीति अब कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आ रही है, विपक्ष की पार्टियां, कल आपने देखा होगा ट्रैक्टर ट्रॉली पर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं। राजा, क्या इस दौरान क्या लग रहा है कि जो गैप आता है, एक मीटिंग होने के बाद दूसरी जो बैठक होती है उसके बीच में जो अंतराल होता है वो ज्यादा है क्या? और इसीलिए अभी तक ये जो वार्ता का दौर है वो भी बहुत लंबा खिंच रहा है। सुबह जाहिर तौर पर किसानों की बात करें या फिर सरकार के मंत्रियों की बात करें, सरकार ने पहले ही स्थिति अपनी स्पष्ट कर रखी है कि हम किसी भी हद पर कहीं ना कहीं कानून को वापस नहीं लेंगे। किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम कृषि कानून को वापस कराकर ही यहां से जाएंगे। तो साफ तौर पर पेच यहीं पर फंस रहा है। जो पहले जो मांगे हैं, पराली की बात करें, बिजली की बात करें, और जो मांगे हैं वो सरकार मानने को तैयार है। एमएसपी पर रिटर्न में गारंटी देने को सरकार तैयार है। पर जो मेन जो मुद्दा है, जो किसानों की बात करें या फिर सरकार की बात करें, जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कि कानून को रद्द कराना। सरकार ने पहले ही रखा है कि हम किसी भी हद पर इस कानून को रद्द नहीं करेंगे, इस कानून को वापस नहीं लेंगे, संशोधन जरूर कर सकते हैं सरकार, यदि किसान उस लिखित में उनको दे तो वो संशोधन करने को तैयार है। पर किसान साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आते हैं कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी हम यहां से नहीं हटेंगे। तो साफ तौर पर जो पैच है इस कानून को लेकर ही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 15 तारीख की मीटिंग में क्या सरकार की तरफ से कोई नरमी बरती जाती है, क्या किसान भी थोड़ी नरमी बरतेंगे, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया सुबह। ऐसे में जो कड़ाके की ठंड है और लोगों को काफी परेशानी, अलग अलग बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम है और अलग अलग राज्यों की कनेक्टिविटी है, नेशनल हाईवे है, दिल्ली की तमाम जो सामान कहीं ना कहीं दिल्ली में सप्लाई होता है, तो लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को भी अब कहीं ना कहीं सोचना होगा, सरकार को भी कहीं ना कहीं किसानों को रुख को देखते हुए कहीं ना कहीं नरमी बरतानी होगी। अभी तक की जो स्थिति रही है, किसान संगठन नेता पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस देने के लिए बिल्कुल भी मूड में नजर नहीं आ रही है।
तो अगले दौर की जब बातचीत होगी 15 जनवरी को जब अगली बैठक होनी है तो संभावनाएं इसको लेकर के क्या जताई जा रही हैं, किसान संगठन नेताओं का इस पर कहना क्या है, वो इस पर क्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ कितना कोशिश होगी आगे, सरकार कितना आगे झुक पाएगी। क्या लग रहा है कि 15 जनवरी को होने वाली बैठक के जरिए कुछ समाधान निकल सकता है आज के रुख को देखते हुए? और सुवेंद्र, जिस तरीके से 15 तारीख की बात करें तो सरकार को यहाँ पर रुख कहीं ना कहीं जो नरमी है वो बरतनी होगी, क्योंकि 26 तारीख आ रही है। ऐसे में किसान नेताओं ने पहले ही सरकार को चेतावनी दे रखी कि जो तमाम ट्रैक्टरों के साथ वो 26 जनवरी को कहीं ना कहीं दिल्ली में कूच करेंगे, तो बहुत बड़ी मुश्किल प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, केंद्र सरकार के लिए और दिल्ली सरकार के लिए बढ़ने जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से किसान लगातार अपने शक्ति प्रदर्शन को, चाहे टोल फ्री की बात करें, कल जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन उन्होंने दिखाया ट्रैक्टर ट्रॉली, ठीक है राजा मैं जरा वापस लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र इस बीच कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वामी इंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आज की इस बैठक को लेकर के क्या आप कहना चाहते हैं? हम क्योंकि बैठक से पहले भी आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि उम्मीद है, लगता है शायद संपर्क टूट गया, लेकिन दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं क्योंकि उम्मीदें बहुत हैं, संभावनाएं ये हैं कि इस पूरे आंदोलन को लेकर के जो मांगे हैं किसान संगठन नेताओं की, उनको पूरा किया जाएगा, उनको सुना जाएगा, सरकार इस बारे में विचार करेगी। लेकिन क्या और कैसे इस बारे में निर्णायक भूमिका नजर आती है, वो फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। जरा राजा के पास वापस से लौटते हैं। राजा, क्योंकि हम इससे पहले भी लगातार किसान संगठन नेताओं से भी बातचीत कर रहे थे, उनका यह कहना था कि हमें उम्मीदें हैं। किसान संगठन नेता इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि वो एक लंबे समय से जो आंदोलन कर रहे हैं उसका असर सरकार पर पड़ेगा और सरकार उनकी मांगों को स्वीकार करेगी। आज की बैठक भी बेनतीजा रही है, तो ऐसे में अब अभी तक की जो रणनीति है, 26 तारीख तक जो ऐलान किया गया है किसान संगठन नेताओं के द्वारा, उसके अंदर भी कुछ बदलाव किया जाएगा क्या? ऐसी संभावनाएं नजर आती हैं? बिल्कुल सुबह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि कल किसान संगठन जो नेता हैं अलग अलग बॉर्डरों पर है, वो कहीं ना कहीं एक गुप्त मीटिंग करेंगे और उसके बाद ही रणनीति बनाएंगे कि आगे की रणनीति क्या है। क्योंकि 15 तारीख का समय निर्धारित किया है, दोबारा से मीटिंग को लेकर 15 तारीख को दोबारा से मीटिंग बुलाई गई है। तो ऐसे में लगातार जो वार्ताएं हो रही है वो विफल नजर आ रही है। तो ऐसे में किसान संगठन भी अब कहीं ना कहीं विचार करेंगे और कहीं ना कहीं जानकारी जरूर देंगे कि आखिरकार क्या मुद्दे उनके थे और किस बात को लेकर आज कहीं ना कहीं आज गहमा गहमी हुई और क्या मीटिंग में कहीं ना कहीं फैसले निकलकर सामने आए उसको लेकर। ठीक है राजा, मैं वापस लौटता हूं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर संजय शर्मा जी इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा जल्दी से आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं। आज की इस बैठक को लेकर के आपका पहला रिएक्शन क्या है? संभावनाएं बहुत सारी थी, उम्मीदें थी किसानों को भी और आम जनता को भी। बिल्कुल, सरकार को भी ये उम्मीद थी कि आज के इस बैठक के अंदर चीजें आगे बढ़ेंगी और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है। बहुत से मसले ऐसे हैं जिसके ऊपर सहमति बनी है और हमें उम्मीद है कि इसीलिए 15 तारीख आखिरी तारीख रखी गई है कि किसान भी चाहते हैं कि समस्या का समाधान। मैं संजय जी जरा वापस लौटता हूं। इस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर आप कह रहे हैं कुछ, जरा सुन लेते हैं। तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यही स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। सर, क्या 15 तारीख को जब आएंगे तो फिर किसानों ने ये आश्वासन दिया कि कोई नए विकल्प लेकर आएंगे, जो आप कह रहे हैं? स्वाभाविक रूप से अंदर जब चर्चा होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं और उन सब बातों को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता, लेकिन जब चर्चा हुई और चर्चा में निर्णय तक नहीं पहुंच सके तो निश्चित रूप से कई विषय ऐसे हैं जो उनके भी ध्यान में आए, कई विषय ऐसे हैं जो हमारे भी ध्यान में आए। तो इसलिए जब अगली चर्चा होगी तो अगली चर्चा में वो सब बातचीत करके ही दोनों पक्ष बैठेंगे। जैसे कुछ किसानों का कह रहे हैं कि ये राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो कानून बनाए कृषि को लेकर और केंद्र सरकार अपने कानून रद्द कर दे, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? नहीं ब्रह्मा जी, आप कह रहे हो, लेकिन बैठक में किसी भी किसान नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया।
सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। तो सर, ये विचार करने वाला प्रस्ताव है क्या? अगर ये ऐसा विचार वो किसान यूनियन की तरफ से आना चाहिए ना प्रशांत जी। मेरे और आपके प्रस्ताव से कुछ होने वाला नहीं। तो सरकार संत गुरु बाबा लखा सिंह को अप्रोच कर रही, क्या अभी भी लगता है कि ये केवल सिखों का? देखिए, हमने सीधा अप्रोच किसी को नहीं किया। कृषि कानूनों पर आंदोलन है। आंदोलन के जो पक्षकार हैं उनका मानना यह है कि ये कानून निरस्त किए जाने योग्य हैं। देश भर में बहुत सारे लोग इस पक्ष के हैं जो कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो जो निरस्त किए जाने के पक्ष में है उन यूनियन से भी लगातार सरकार सम्मानपूर्वक वार्ता कर रही है। जो लोग समर्थन में खड़े हैं वो हमको जब अनुरोध भेजते हैं तो हम उनको भी मिलने का समय देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा लखा सिंह जी सिख समाज के धार्मिक संत हैं और उनके मन में यह दर्द था कि किसान आंदोलन पर हैं, सर्दी का मौसम है और ऐसे में इसका समाधान जल्दी होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे सूचना भेजी। मैंने बहुत सम्मान से उनका समय निश्चित किया। वो वार्ता के लिए पधारे। उन्होंने किसानों की बात को सरकार के समक्ष रखा। मैंने सरकार के कानूनी पक्ष को उनके समक्ष रखा और मैंने उनको यह भी बताया कि यूनियन से चर्चा के दौरान जो उनकी कठिनाइयां हम लोगों को संज्ञान में आई उन पर हम लोगों ने एक लिखित प्रस्ताव भी यूनियन को दिया कि सरकार इन पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन यूनियन ने उन सारी चीज को खारिज कर दिया। और मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि आप यूनियंस के लीडर्स से बात करें। यूनियन के लीडर रिपील के अतिरिक्त जो भी विचार व्यक्त करते हैं वो सीधा हमको विचार व्यक्त करें, हमको प्रस्ताव दें, अथवा वो अगर आपको भी कोई प्रस्ताव देते हैं और आप हमको कन्वे करते हैं तो भी निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। तो मध्यस्थता के लिए हमने बाबा लखा सिंह जी को नहीं कहा। उनके मन में किसानों के प्रति जो दर्द था उसके कारण उन्होंने हमको कहा। तो स्वाभाविक रूप से विषय किसानों का भी है और विषय धार्मिक संत का भी है, तो किसानों का भी सम्मान हमारे मन में है और धार्मिक संत का भी सम्मान हमारे मन में है। इसलिए बाबा लखा सिंह जी से बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और मुझे आशा है कि शायद उन्होंने संबंधित लोगों से बात की है। जो किसान संघ जो है आपको समर्थन देते रहे हैं, आपसे मिलते रहे हैं, अगली बैठक में क्या उनको भी बुलाया जाएगा? बहुत सारे संगठन मिले हैं आपसे समर्थन। देखिए, अभी उस प्रकार का कोई विचार नहीं है। अभी जो आंदोलनकारी पक्ष है हम उसी से बातचीत कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आने वाले कल में सरकार इस दिशा में विचार कर सकती है, लेकिन अभी कोई ऐसा विचार नहीं। सर, हमारा कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार ने कहा है कि अब जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने ये नहीं कहा। स्वाभाविक रूप से हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है और इसलिए उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही। और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। सर, अगली बैठक में क्या अगली बैठक में किसान ही नेता ही विकल्प लेकर आएंगे कि सरकार विकल्प लेकर आएंगे? मुझे आशा है कि विकल्प लेकर आएंगे और मुझे आशा है कि समाधान की ओर हम सब बढ़ेंगे।
कह रहे हैं कि हम तो कई सालों के लिए, अगले 2 साल तक के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, मीडिया से बात करके कह रहे थे। उन्होंने ये बात आपके सामने भी कही कि हम... देखिए, दरअसल मेरे सामने तो नहीं कही, लेकिन स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। Government ready to set up an informal group between the farmers, unions and the government side, so that some point of convergence can be created? नहीं, दरअसल अभी इस प्रकार की कई बातें बैठक में होती है, लेकिन इस प्रकार की बात कोई अभी अस्तित्व में नहीं है। सर, इसके पहले हम येस और नो का प्ले कार्ड दे चुके हैं और तब से लेकर के अब तक जीतेंगे या मरेंगे तक की अगर बात आ गई है, तो क्या 15 तारीख में लग रहा है कि इतना हृदय परिवर्तन होगा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जो बात है उसमें कोई विकल्प के ऊपर वो राजी हो पाएंगे? मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन किसान नेताओं का कहना है जब तक कानून वापसी नहीं, जब तक गृह वापसी नहीं, तो ऐसे में सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरह से आपको लगता है कि आप बना पाएंगे? इसीलिए तो चर्चा चल रही है। चर्चा का ही परिणाम सकारात्मक आएगा। सर, पिछली बार आपने कहा तो 50% तक बात हो गई है, क्या उससे थोड़ा प्रतिशत बढ़ा जाएगा? अब बाकी 50 में अटका हुआ है। थैंक यू। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को आप सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे कि बातचीत का सिलसिला कहां तक पहुंचा है और इससे पहले 2 मांगों पर जब सहमति बन चुकी थी तो केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से ही ये कहा गया था कि 50% मांगों को स्वीकार किया जा चुका है, सहमति 50% बातों पर बन चुकी है। तो ऐसे में क्या अब कितने % जो है आगे इस गतिरोध को खत्म किया जा सका है, या फिर कितने % बातों पर सहमति और बनी सी है, ये बहुत सारी चीजें हैं। और इसको लेकर के ये कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसको लेकर के स्पीच एक अहम जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से बातों को साझा किया गया, बताया गया कि आज की बैठक को लेकर के क्या बातें हुई हैं। लेकिन स्पीच हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आज भी सबसे पहले मैं आपसे रिएक्शन जानना चाहता हूं, आज की इस बैठक को लेकर उम्मीदें थी सभी को, लेकिन क्या आपको लगता है? देखिए, उम्मीदें लेकर ही किसान संगठन लगातार सरकार की हर बुलावे के ऊपर जा रहे हैं। पर मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन रहा था कि भारत सरकार के कृषि मंत्री जी ये बोल रहे थे कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो मामला है वो विचाराधीन है, उसमें सुनवाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनको कोई निर्देश देता है तो वैसे वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो मैं माननीय कृषि मंत्री से कहना चाहता हूँ, तोमर साहब से, आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया हुआ, सीधा सीधा निर्देश दिया हुआ है कि आप तुरंत इन कानूनों को पीछे करें, होल्ड पे लेके जाएं। अभी तक आपने माननीय न्यायालय का कहना ही नहीं माना, तो आप किसानों की कहां सुनने वाले हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि मीडिया के पास अगर प्रस्ताव आता है, अगर किसान निपट देते हैं या आपके यहाँ देते हैं तो आप उनको भेजें। तो प्रस्ताव तो रोज प्रेस वार्ता होती है किसानों की, और रोज ही लगभग मैं भी आपके चैनल पर आके बोलता हूँ, हम लगातार सरकार को जो है अपना निर्णय और आप सरकार को इसमें कमियां बता रहे हैं कि भाई ये जो कानून है देश हित में नहीं है, खाली से किसान ही प्रभावित नहीं होगा, देश का आम नागरिक भी प्रभावित होने वाला है। आपने जो तीसरा कानून जिसको कमर्शियल अपना कमोडिटी एक्ट जो है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें जो सरकार ने बदलाव किया है, उसके अंदर जो देश के अंदर आने वाले समय में लोगों के पास खाद्य पदार्थों की समस्या आने वाली है। आज हर चीज महंगी हो चुकी है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास सारा देश का जो अन्न का भंडार है वो पहुंच चुका है। उससे किसान को ही नहीं, देश के आम आदमी को जो है बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। सरकार को तुरंत इन तीनों कानून को रद्द कर देना चाहिए। पर मैं समझ रहा हूँ कि सरकार जानबूझकर, आप देखिए, अगर सरकार संवेदनशील होती तो सरकार ये देख भी रही है कि हर रोज पंजाब की तरफ 2 किसानों की शहादतें की जो है की जो लाश है पंजाब में जा रही है। हरियाणा प्रदेश में भी लगभग 1 जो लाश जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रही है, और अन्य राज्यों में भी जारी, बिहार के भी, उत्तर प्रदेश के भी किसान जो है इस आंदोलन में शहादत को प्राप्त हो रहे हैं। तो सरकार को समझना चाहिए आज समय नहीं है कि आप कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया कि अगर आप 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की अगर बात करते हैं तो कोई और दूसरा प्रस्ताव भी तो हो जिसके जरिए किसानों के हित की बातें की जा सकें। बिल्कुल, हम यही तो हम कह रहे हैं कि आप जिस प्रकार से सरकार कानून लेके आई, घर बैठे ही कानून बना लिया और कुछ चंद पूंजीपतियों को खुश करने के लिए उनके मुताबिक ही देश को जो है नया कानून देने का सरकार ने काम किया, वो ना करे सरकार।
अगर वास्तव में सरकार किसानों के हित में कोई कार्य करना चाहती है तो पहले संवैधानिक तरीके से इस कानून को रद्द करे और संवैधानिक तरीके से एक कमेटी का गठन करे जिसके अंदर किसान प्रतिनिधि भी हों और सरकार के प्रतिनिधि हो। सरकार के पास पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकार उनकी राय लेकर एक कमेटी आयोग बनाकर तब जो नए कानून जो है किसानों के हित में और देश के हित में लेके आए, ना कि घर बैठे पूंजीपतियों के इशारे पर ये कानून जो है सरकार लागू करने का काम करे। नहीं स्वामी जी, मेरा सवाल यह है कि प्रस्ताव जिसके लिए बार बार कहा जा रहा है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी कहा कि अगर आप 3 कृषि कानून को वापस लेना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि सरकार इसको वापस ले ले, तो उसकी एवज में कोई तो ऐसा कानून हो जिसके बारे में विचार किया जाए, कोई तो ऐसा प्रस्ताव हो। किसान संगठन नेता अगर इसको वापस लेने की बात करते हैं तो किसान हितैषी कौन कौन सी ऐसी और चीजें हैं जिनको रखा जाना चाहिए, एक प्रस्ताव के तौर पर आप सरकार को दीजिए। आपको जब हमने बिंदुवार वार्ता में दूसरे चरण की जब वार्ता हो रही थी तो हमने सरकार को बिंदुवार तरीके से सरकार को समझाने का कष्ट किया और चौथी वार्ता के अंदर हमने किसान संगठनों की तरफ से सरकार को प्रस्ताव भी दिया था। राकेश टिकैत जी और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मिलकर उनको प्रस्ताव दिया तो सरकार को ये हमारा किसानों की तरफ से प्रस्ताव है। तो सरकार के प्रस्ताव पर देखो, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, खुद नरेंद्र तोमर ने माना कि अंदर हम क्या बात करते हैं किसानों से मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। यानी कि जो किसान आवाज उठा रहे हैं संगठन और जो किसान संगठन देश और किसान हित में बात कर रहे हैं, सरकार वो बात अंदर हुई मीटिंगों को छुपाना चाहती है, उनके मिनट छुपाना चाहती है। हम तो खुल्लम खुला चर्चा ये कर रहे हैं कि जो तमाम मीडिया है उन मीडिया हाउस को अंदर मीटिंग में आने दिया जाए, वहां से लाइव प्रसारण हो, पता लगे कि कौन राष्ट्र हित में काम कर रहा है और कौन जो कंपनी हित में काम कर रहा है, पता लगना चाहिए राष्ट्र। अच्छा सर, हम ये भी जानना चाह रहे हैं स्वामी जी कि आज जब बैठक शुरू हुई तो क्या जो पहली प्राथमिकता के तौर पर आपकी मांग है 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की, क्या उसी पर बात हुई है या एमएसपी को कानूनी रूप में कानूनी दायरे के अंदर लाने की बात भी हुई? देखिए, आपको पता है हरियाणा न्यूज के आप बहुत जिम्मेदार साथी में सब बात कर रहे हैं और हरियाणा न्यूज लगातार ग्राउंड लेवल पर जाकर किसानों की समस्या सुन रहा है। लगातार 44 दिन से किसान की बात को लेकर आंदोलन लड़ रहे हैं और हमारे कुछ साथी जो आंदोलन में हमारे साथ थे आज हमारे साथ नहीं रहे। क्या आज उनके बलिदान को छोड़कर हम दूसरी बात कर सकते हैं? नहीं। उनका जो बलिदान जिस मुद्दों को लेकर हुआ है उस बलिदान पे ऊपर हम पहरा देंगे और ईमानदारी के साथ किसान और देश की बात को हम आगे रखेंगे, ना कि व्यक्तिगत किसी जो है स्वार्थ को आगे लिया जाएगा। तो 15 जनवरी से अब कुछ उम्मीदें हैं सर? क्योंकि आज भी सीधे सीधे बात तो यही थी कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, सरकार इस बात पर अड़ी है, किसान संगठन नेता अड़े हुए हैं, तो अब 15 जनवरी से कितनी उम्मीदें नजर आती हैं फिर? क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होगी और यहीं पर बात अटक जाएगी। मुझे लगता है कि सरकार किसानों का अभी इम्तिहान लेने को जुटी हुई है। सरकार देखना चाहती है कि देश का अन्नदाता राष्ट्र हित में, देश हित में कब तक सड़कों पर डटा रहेगा। मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ 200 साल का ब्रिटिश साम्राज्य, 7.5 साल का मुगल साम्राज्य इन्हीं किसान पुत्रों ने उखाड़ा था। आने वाला समय मुझे लगता है कि देश के अंदर बहुत बड़ी राजनीति। आज की जो बैठक है बेनतीजा इसको माना जाए तो इसके बाद रणनीति में भी कुछ बदलाव होगा क्या किसान संगठन नेताओं की? हमने आपको मीडिया के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 तारीख की जो हमारी वार्ता हुई थी उस वार्ता के अंदर 7 तारीख का प्रोग्राम दिया था और 13 तारीख का मकर संक्रांति का प्रोग्राम दे रखा है कि 13 तारीख को मकर संक्रांति के दिन, होली के दिन इन तीनों कानूनों की प्रतियां को अग्नि की भेंट किया जाएगा और हम खाली होली मनाएंगे किसान और लोहड़ी मनाएंगे और साथ ही 18 तारीख को महिला दिवस, किसान महिला दिवस मनाएंगे और 23 तारीख को किसान आजादी दिवस मनाएंगे और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किसान भी अपनी गणतंत्र दिवस को परेड करेगा और दिल्ली की तरफ कूच करेगा पूरे भारत का। ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो निर्णय लिए गए हैं वो जस के तक वैसे ही रहेंगे अगर सरकार पीछे नहीं हटती। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मामला विचाराधीन है और 11 जनवरी का जब केंद्रीय कृषि मंत्री ने इसका जिक्र किया है तो उम्मीदें हैं आपको कोर्ट से भी? माननीय न्यायालय से पूरे भारत को आज उम्मीद है और उन पे उम्मीद इसलिए बन गई कि माननीय न्यायालय ने खुद कहा है जब तक किसान वार्ता कर रहा है, सरकार वार्ता के मूड में है, तब तक वो किसी प्रकार की टिप्पणी से पीछे रहना चाहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी कहा है कि आप पहले इन कानूनों को पीछे होल्ड पे लेके जाएं। जब सरकार माननीय न्यायालय का कहना नहीं मान रही, दुर्भाग्य है आज भारतवर्ष का
कि मान लें सुप्रीम कोर्ट न्यायालय सरकार को बार बार समझा रहा है कि आप इन कानूनों को वापस लेके जाए, होल्ड पे लेके जाए, ताकि वार्ता आपकी सार्थक हो। सरकार अड़धर्मी कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश का जो न्याय है, पूरे देश की जो आवाज है, उसको दबाने का मुझे लगता है कि वो काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और आपने बातें साझा की है। आज की जो बैठक हुई उसको लेकर के बहुत सारी चीजें आपके द्वारा बताई गई हैं, लेकिन हमारे संवाददाता राजा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, न्यूज़रूम से वो जानकारी पहुंचा रहे हैं। राजा, जरा जल्दी से मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आज की बैठक भी बेनतीजा रही है, लेकिन जब अगली बैठक होनी है 15 जनवरी को, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। कितनी संभावनाएं नजर आती हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह जिस तरीके से बात करें, आज की जो बैठक है वो बेनतीजा रही है और जिस तरीके से कृषि मंत्री जो है उन्होंने बयान दिया है कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं विकल्प किसानों से मांगा था जो किसान दे नहीं पाए, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो वार्ता है वो आज विफल रही है। देखने वाली बात होगी कि 15 तारीख को जो किसान जिस तरीके से आज मीटिंग में कहीं ना कहीं हिस्सा लेंगे, क्या विकल्प लेके जाएंगे वो, क्योंकि जिस तरीके से सरकार अब कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए कहीं ना कहीं रास्ता निकालने की बात जरूर कर रही है, क्योंकि कृषि मंत्री पहले ही आपने सुना होगा कि पहले ही वो कह चुके हैं कि विकल्प तो दे किसान, जिस तरीके से किसानों से विकल्प सरकार अब मांग रही, तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल किसान संगठनों ने जो जानकारी मिल रही है कि 11 बजे गुप्त बैठक बुलाई है और बैठक के बाद ही कहीं ना कहीं उस आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। तो ऐसे में 15 तारीख की मीटिंग एक अहम मीटिंग अब कहीं ना कहीं मानी जा रही है, क्योंकि किसान अब कहीं ना कहीं ढंग से जो विकल्प जो सरकार ने मांगा है वो कहीं ना कहीं लेकर पहुंचते हुए क्या पता नजर आए। जी राजा, लेकिन एक प्रस्ताव की बात की गई, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि अगर आप किसान संगठन नेता इस बारे में वैकल्पिक रास्ता अगर तैयार करते हैं, यानी कि एक प्रस्ताव ऐसा दें जिस पर हम विचार करें, सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव दें ताकि आप किसानों की जो परेशानियां उस पर भी सोचा जा सके, समझा जा सके और सरकार उस पर सहमति जताए। लेकिन सबसे पहले किसान संगठन नेताओं को एक प्रस्ताव तो देना होगा ना। तो क्या आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि कल एक बैठक होगी, गुप्त रूप से आप कह रहे हैं कि बैठक होनी है, तो उसके अंदर उसी प्रस्ताव को लेकर के क्या चर्चा होगी? जाहिर तौर पर सुमन, जिस तरीके से कृषि मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि किसानों से विकल्प मांगा है, विकल्प के तौर पर जिस तरीके से जो कल मीटिंग किसानों ने बुलाई है उसको लेकर कहीं जो बड़े नेता हैं, अलग अलग जो बॉर्डर पर जो बड़े नेता डटे हुए हैं उनको बुलाकर कहीं ना कहीं मीटिंग में विकल्प तैयार करने की कहीं ना कहीं रणनीति अब किसान बनाएंगे, क्योंकि 15 तारीख का जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं एक निर्णायक के रूप में नजर आया, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया इस धरना प्रदर्शन को और काफी जिस तरीके से लगातार जो अलग अलग बॉर्डर्स पर जब बात करें कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में किसानों की जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब किसान भी कहीं ना कहीं विकल्प ढूंढने की कोशिश करेंगे और जो आगे की जो 15 तारीख की जो मीटिंग है, कयास ये लगाया जा रहा है कि निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। जी लेकिन राजा, में 15 जनवरी से पहले एक और तारीख जो कि 11 जनवरी है, सुप्रीम कोर्ट जब इस बारे में एक बार फिर से, क्योंकि विचाराधीन चल रहा है मामला, तो नजर आता है कि 11 तारीख को कुछ बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है या कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर रखी है। लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों के हक में कहीं ना कहीं फैसले आते हुए नजर आए। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि 11 तारीख को क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की बात करें, सरकार भी लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है और ऐसे में सरकार लगातार कयास अब यही कर रही है कि बातचीत से कहीं ना कहीं समाधान निकालने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। पर किसान जो संगठन है, जो किसान नेता है, वो एक ही बात पढ़ा रहे हैं कि कानून को वापस लिया जाए। पर एक यहाँ पर जिस तरीके से आज कृषि मंत्री ने बयान दिया है कि विकल्प कहीं ना कहीं सरकार ने किसानों से मांगा है, उसको लेकर एक मीटिंग बुलाई गई है और देखने वाली बात होगी क्या जो 15 तारीख की मीटिंग है वो निर्णायक रूप लेकर नजर आएगी। सुबेन जी एक आखिरी सवाल राजा मैं यहां करना चाह रहा हूं कि अब जो है इस बातचीत को एक मध्यस्थता के तौर पर बाबा लखा सिंह को इसमें क्योंकि जोड़ा गया और इस बारे में सवाल भी उठा और अक्सर इसको लेकर के इससे पहले भी चर्चाएं बहुत तेज थी कि बातचीत के इस ब्रिज को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए, बीच की जो कड़ी है उसको ज्यादा मजबूत किया जाए, इसलिए बाबा लखा सिंह को इसमें शामिल किया गया। संभावनाएं हैं और बातचीत क्या हो रही है उनकी भी, बाकी किसान संगठन नेताओं से भी? और साफ तौर पर जिस तरीके से बाबा लखा को जोड़ा गया तो साफ तौर पर अब उम्मीद जताई जा रही है कि वो किसान संगठनों से बात करेंगे, कहीं ना कहीं निर्णायक मोड़ पर ये अब कहीं ना कहीं आंदोलन जाए, कहीं ना कहीं काफी लंबा समय हो गया और ऐसे में अब जिस तरीके से बाबा लखा को जोड़ा गया है, साफ तौर पर वो अब जो जानकारी है कि अब किसानों से बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं समाधान कराने की दोनों तरफ से कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण कड़ी इस दौरान बाबा लखा सिंह बन सकते हैं। खैर बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन अब 15 जनवरी को
जब अगली तारीख तय की गई है जिसमें दोनों तरफ से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा, तो संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले उस प्रस्ताव की बात भी सरकार की तरफ से की जा रही है जिसको लेकर के आगे चर्चा बढ़ाई जा सके।